हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट जेन एजुकेशन। आज हम लोग पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था कि पर्सनल अकाउंट में क्या जाता है, रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में कौन से अकाउंट जाते हैं। आपके लिए मैं एक बार वापस ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट में सारे इंसानों के नाम जाते हैं, जैसे रोहन हो गया, सोहम, मोहन, किसी भी कंपनीज के नाम भी पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। किसी कंपनी के नाम को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, गोदरेज, ये जो भी सारे कंपनीज के नाम है वो सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि डेटर्स, क्रेडिटर्स या कोई भी ऐसे शब्द जो किसी इंसान को पॉइंट कर रहे हैं, तो वो सारे कहाँ पे आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपको जैसे पता है, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं, भले वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल, फिक्स्ड, करंट, नॉन करंट, कुछ भी। अगर वो एसेट है तो वो सारे रियल अकाउंट में आएंगे। नॉमिनल अकाउंट में केवल 4 चीज़ें आती है, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस। ये 4 चीज़ों के अलावा कुछ भी नॉमिनल अकाउंट में नहीं आता है। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है वो सबसे ईजी अकाउंट है। हम लोग आज पर्सनल रियल नॉमिनल की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं एक्सरसाइज के थ्रू। ये अगर आपने कर लिया तो आपके एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको 5 मार्क्स कंफर्म या किसी कॉलेज में 10 मार्क्स भी कंफर्म मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म नहीं लिखने वाले, एब्रीवेशंस यूज करेंगे। पर्सनल अकाउंट का हम लोग P से डिनोट करेंगे, रियल को R और नॉमिनल को N। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल रियल एंड नॉमिनल। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला हमें दिख रहा है वेजेस। वेजेस यानी कि जो लेबर्स को सैलरी देते हैं पर डे बेसिस पे, उसको वेजेस बोला जाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मान लो मैं कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ तो मैं मजदूरों को सैलरी दूंगा, तो ये वेजेस मेरे लिए खर्चा हुआ, इसलिए वेजेस कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। दूसरा है सैलरीज। अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो भी मेरे लिए खर्चा हुआ, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी, तो सिमिलरली जो सैलरीज होती है वो भी आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। तीसरा है रेंट। रेंट भी आता है नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि वो हमारा खर्चा है। अभी आपको लगेगा ये कैसे पता चलेगा कि खर्चा है या इनकम। अगर किसी शब्द के बाद रिसीव्ड ये शब्द लिखा नहीं है तब तक हम लोग यही अज्यूम करेंगे वो सारे लिखे हुए शब्द खर्चे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है रेंट, अगर रेंट रिसीव्ड लिखा होता तो वो मेरी इनकम होती, बट यहाँ पे खाली रेंट लिखा है, तो इसका मतलब ये जो रेंट है वो अपना खर्चा है। खर्चा कौन सा अकाउंट में जाता है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एसेट होता है, तो ये फर्नीचर जो है वो एसेट में जाएगा, यानी कि रियल अकाउंट में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कंप्यूटर। कंप्यूटर की भी बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी होती है, तो वो रियल अकाउंट में जाएगा। मशीनरी। मशीनरी हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट्स देता है, तो मशीनरी भी रियल अकाउंट का पार्ट है। गुडविल यानी कि ब्रांड नेम, कंपनी का नाम जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। अगर कोई प्रोडक्ट है उस पर अगर मैं टाटा का नाम लगा दूँ तो वो प्रोडक्ट बहुत इजीली बिक जाएगा क्योंकि उनका उस प्रोडक्ट के पीछे नाम लगा हुआ है, उनकी गुडविल लगी हुई है। तो ये गुडविल भी कंपनी के लिए रियल अकाउंट होता है क्योंकि वो एसेट है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी कंपनी के लिए रियल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी है। ट्रेडमार्क यानी कि बिजनेस का वो लोगो जो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस पे बिजनेस का एक्सक्लूसिव राइट है। जैसे मर्सिडीज का जो लोगो है वो मारुति सुजुकी वाले नहीं कॉपी कर सकते, तो वो उनका ट्रेडमार्क है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट्स भी रियल अकाउंट में जाता है। कमीशन हमारा खर्चा है, तो कमीशन कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। यहाँ पे मैंने लिखा है कमीशन रिसीव्ड, तो ये हमारी इनकम है। देखो यहाँ पे लिखा था कमीशन और यहाँ पे है कमीशन रिसीव्ड। खाली कमीशन खर्चा है, वेरास कमीशन रिसीव्ड इनकम है। हर एक इनकम कौन से अकाउंट में जाती है, नॉमिनल अकाउंट में। कैपिटल। कैपिटल ये जो है वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। अभी बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसे लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। अच्छा, ये जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, इंसान, इसलिए कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है जो उसके ओनर को डिनोट कर रहा है, इसलिए कैपिटल पर्सनल अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर यानी कि नुकसान हुआ है, हमारे कुछ सामान जल गए, तो नुकसान कौन से अकाउंट में जाता है, नॉमिनल अकाउंट के।
एडवर्टाइजमेंट ये भी नॉमिनल अकाउंट में जाता है क्योंकि ये हमारा खर्चा है, हमें एडवर्टाइजमेंट बार बार करनी पड़ेगी जिससे हमारा प्रोडक्ट बार बार बिक सके। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, यानी कि अपने पास गोडाउन में कुछ सामान था वो किसी ने चोरी कर लिया, तो ये हमारा नुकसान हो गया, ये भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है कैश। कैश अगर हमारे बिजनेस के पास पड़ी है तो हम लोग जब चाहे जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है और सारे एसेट्स कौन से अकाउंट का पार्ट होते हैं? रियल अकाउंट का। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग खुद की हो या रेंट की, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बिल्डिंग आपको दिख रहा है तो वो बिजनेस के लिए एसेट है और वो कौन से अकाउंट में जाएंगे? रियल अकाउंट। नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे पेटेंट्स। पेटेंट्स बिजनेस के लिए एसेट है। मान लो मैंने एक कोई मेडिसिन का फॉर्मूला बनाया जो मेरे नाम पे पेटेंटेड है, यानी कि उसको मेरे परमिशन के बिना कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये बिजनेस की प्रॉपर्टी हुई, इसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी मतलब एसेट और एसेट मतलब रियल अकाउंट। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स भले एसेट है, अगर किसी इंसान से हमें पैसा आना है वो डेटर बोला जाता है। डेटर बिजनेस के लिए एसेट होता है, बट ये हम लोग क्लासीफाई करेंगे पर्सनल अकाउंट में। अभी आपको डाउट आएगा कि ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, डेटर्स मतलब कौन होता है? एक पर्सन। तो ये जो डेटर्स शब्द है वो किसी इंसान को डिनोट कर रहा है, किसी इंसान के बारे में बोल रहा है, इसीलिए ये भले एसेट है बट ये एक्सेप्शन है और ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट में आता है। क्रेडिटर्स यानी कि जिसे पैसा देना है। अभी किसे पैसा देना है? वो भले इंसान रहेगा या तो कोई कंपनी रहेगी, बट है तो नाम ही, तो वो कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेसमैन ने जो हमें कैपिटल दिया है उसको इन रिटर्न उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट देंगे। अभी बिजनेस के लिए ये तो खर्चा हुआ, तो हर एक खर्चा कौन से अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बिजनेसमैन जब बिजनेस से पैसे बाहर निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कि बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले तो बिजनेसमैन को बोलेगा कि आप जो बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दे दो, तो इससे बिजनेस के लिए इनकम जनरेट हो रही है। हर एक इनकम क्लासिफाई करते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। ये तो बहुत आसान है। एचडीएफसी बैंक एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, नाम है, इसका मतलब ये कौन से अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है रोहन अकाउंट। नाम से ही समझ में आ रहा है ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है श्याम अकाउंट। ये भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है क्योंकि ये नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर का जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये किसी कंपनी का नाम है तो ये भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज। ये भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो ये भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट अभी ये ध्यान से समझ लो, अगर आपने ये 6-7 नाम ध्यान से समझ लिए तो आपके फॉर श्योर 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे। मैंने कुछ सब पॉइंट आउट करके लिखी है और उसके बाद सेम वर्ड लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है वेजेस, अगर आपको दिख रहा है तो वेजेस हर जगह पे मैंने कॉमन लिखा है, बट उसके पहले या आगे कुछ शब्द लिखे, जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, प्रीपेड, वेजेस रिसीव्ड इन एडवांस और यहाँ पे वेजेस अक्रूड है। अगर ये 6 नाम जैसे आउटस्टैंडिंग, ड्यू, रिसीव्ड, अक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस ये अगर आपको दिखाई देते तो ये हमेशा कौन से अकाउंट में क्लासीफाई हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मजदूरों को सैलरीज देना या वेजेस देना बाकी है, इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मजदूरों को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब वो मजदूरों को पैसा देना बाकी है, इसका मतलब वो इंसानों को पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। सिमिलरली ये सारे शब्द जो मैंने मार्क किए वो पर्सनल अकाउंट ही है क्योंकि ये एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी कंपनी को डिनोट करते हैं।